All of you, good morning all of you. Today we are discuss about the capacitive transducer, which is in your syllabus. At first हम लोग देखे थे वो जो पहला जो ट्रांसड्यूसर का जो कैसे काम करता है, जो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल जो था, हाँ वहाँ पे हम लोग देखे थे। वर्किंग प्रिंसिपल वाइज ट्रांसड्यूसर को हम लोग बहुत तरह का क्लासिफिकेशन उसका देखे थे। यहाँ पे जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर था, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर था, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर था, हाँ ये सब इतना सारा ट्रांसड्यूसर था। और थर्मोकपलर थर्मिस्टर टाइप का भी तो वहाँ पे ट्रांसड्यूसर था। और ऑप्टिकल सेंसर का वहाँ पे उसका भी एक टाइप था। उसके अंदर बहुत सारा टाइप था, जैसे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर और इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर पे भी हम लोग देखे थे, और रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर पे भी हम लोग देखे थे। सो सबका बहुत तरह का ट्रांसड्यूसर हम लोग देखे थे। तो उसके तो बहुत सारा सिलेबस हम लोग ऑलरेडी कवर करके अभी कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे हम लोग आए हैं। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है क्या एक्चुअली? कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्या है ना, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो एक तरह का कैपेसिटर पे क्या होता है ना, दो एक कैथोड एनोड का एक पार्ट रहता है, और बीच में जो डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल रहता है। तो उसका जो मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्पेस कितना है, और जो मेटल जो है तो उसका भी कितना उसका जो एरिया कितना है, तो इसके ऊपर डिपेंड करके ये सब होता है। एक कैपेसिटर को ऑटोमेटिक हम लोग यूज़ करेंगे। ऑटोमेटिक एक कैपेसिटर जैसे यूज़ होता है, एक कैपेसिटर जैसे एक कैपेसिटर तुम लोग देखे हो तो उसके अंदर का जो मटेरियल है, ठीक है, तो उसी तरह का एक मटेरियल को हम लोग देखेंगे। जैसे एलवीडीटी पे हम लोग देखे थे, जो वो एक्चुअली ट्रांसफार्मर नहीं है, बट क्या है ना, ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है और ट्रांसफार्मर का जितना भी पार्ट है, जो प्राइमरी साइड का वाइंडिंग, सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग, ये सब है ना। तो इसी तरह का हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर भी ऐसे ही है, ऐसे ही उसको उसका जो देखने में ऐसे कैपेसिटिव तरह का कैपेसिटर के तरह होता है। तो वही है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, और उसका कैपेसिटर के तरह काम करेगा, कैपेसिटर के तरह यूज़ होगा। तो उसका जो डेफिनेशन एट फर्स्ट जो है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर आर पैसिव transducers that determine the quantities quantities like displacement, pressure, temperature, etc. By measuring the variation in a capacitor, as we know that a transducer changes a form of energy into another form. Actually another form means the electrical form. ट्रांसड्यूसर का जो डेफिनेशन था, तो डेफिनेशन पे हम लोग पढ़े थे, जो एनी क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से जो भी चेंज करेगा, तो वही है एक्चुअली ट्रांसड्यूसर। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, जो सो इन द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर द चेंज इन
The capacitance is used to measure the physical quantities, मीन्स फिज़िकल क्वांटिटीज़ को चेंज करके वहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे कन्वर्ट करने का तरीका जो है यहाँ पे होता है। और ये जो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, अच्छा यहाँ पे प्रिंसिपल का जो स्पेलिंग है ना वो यहाँ पे ठीक नहीं है। प्रिंसिपल principle of a capacitive transducer is a variable capacitance. And now question arises that how to change in the capacitance of capacitor occurs. Assume a parallel path capacitor whose capacitance is given by हम लोग क्या जानते हैं ना, C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस कितना है, C इज इक्वल टू कैपेसिटर का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A बाई D। अच्छा, इसको हम लोग कभी कभी एप्सिलॉन E एंड एप्सिलॉन R को हम लोग टोटली एप्सिलॉन ही बोल सकते हैं, बट यहाँ पे इसको डिनोट करके हम लोग बाद में डिस्कस कर लेते हैं। जो ए डिनोटेड, ए मतलब ए, जो ए मीन्स क्या है ना, जो एरिया है, जो प्लेट का कैपेसिटर का जो प्लेट है, वो प्लेट का जो एरिया है वो है एक्चुअली प्लेट का जो एरिया है वो है एक्चुअली जो है ये एक्चुअली प्लेट का एरिया है। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 वो जो है इट इज़ द permeability of the free space, and epsilon R is the relative permeability and D is the distance, between the two plates in a meter. From the above equation, is it clear that the capacitance of the capacitor is dependent on the area of the two plates, the distance between two plates, and the permittivity of the material. Hence, by varying either area, distance, or permittivity, the non-electrical quantities can be determined. So basically it can be concluded that here there exist three methods by which the capacitance of the capacitive transducer can be varied. The method are थ्री स्टेप्स पे ये मेथड एक्चुअली है, जो है क्या ना, बाय चेंज इन द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द टू प्लेट्स, दैट मीन्स ए, द ए मीन्स एरिया ऑफ द प्लेट्स, and second is by the change in the distance D between the two plates, and third is by the change in the relative permittivity of dielectric material presence between the two plates. So let us now move further and understand how the unknown physical quantity is being measured by causing the variation in the different parameters.
तो एक्चुअली क्या है ना, ये फ़ोन का ये एक्चुअली क्या है ना, जो कैपेसिटर जैसे काम करता है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर बेस करके ये सब हम लोग ये जो सेंसर जो है उसको बनाएंगे हम लोग ऐसे ही कैपेसिटिव टाइप का। जैसे मैंने बोला ना, इंडक्टिव टाइप का जो है वो एलवीडीटी का हम लोग देखे थे, जो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल एक्चुअली वो ट्रांसफार्मर नहीं है बट ट्रांसफार्मर के जैसे काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही कैपेसिटर के जैसा काम करेगा ये जो सेंसर जो है ये कैपेसिटर के तरह काम करेगा। तो यही है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है।